पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। भाई तू भी चिकन खाता है हाँ ना? भाई मैं भी चिकन खाता हूँ। आज के बाद इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा गुरुजी। और कुछ कर सकता हो तो बता दो। नहीं कर सकता क्या? इतने स्मार्ट वर्ल्ड में भी कई लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कुछ लोग। धर्म रक्षक के रूप में अंधविश्वास और फैलाते हैं। ये ऐसी हरकतें और करते हैं जिससे कि लोगों को ये क्यूट लगे। तुमको बुलाओ ये पलके बिछाओ कदम तुम जा। लोग तो बेचारे सीधे ही होते हैं, इन हरकतों से इन्हें क्यूट और बिल्कुल ऐसा समझ लेते हैं कि इनसे प्यारा तो कोई बंदा ही नहीं है। और सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य नहीं, अनिरुद्ध आचार्य जी जैसे कई लोग हैं, ये अकेले नहीं हैं। पर आजकल अनिरुद्ध आचार्य ज़्यादा छाए हुए हैं क्योंकि इनकी बातों में लॉजिक ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितनी कैरी मिनाटी की बिना गाली देने वाली वीडियोस ढूंढना है। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। पता नहीं, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। गुरुजी ये हरकतें दूसरी के बच्चे करते हैं हमारे यहाँ। तुम 35 साल के बुढ़े हो गए हरकतें कर रहे हो, शोभा नहीं देती तुम्हें, और वो भी बड़े दरबार में। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ? इनके दरबार में तो बहुत तगड़े लोग आते हैं। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। और वैसे भी इन जैसे लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो किन के पास होगा? धर्म के नाम पे लाखों रुपए की फंडिंग जो मिलती है इन्हें। और कुछ लोग जिनके पास ज्यादा ही पैसा है वो इनकी दान पेटी बिल्कुल फुल करके आ जाते हैं। पर देने वाले बेचारे, उनको क्या लगता है कितना बढ़िया काम करके आए हैं, अब इन पैसों से कितना बढ़िया काम होएगा। पर उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता कि उनके पैसों से मर्सिडीज आएगी, कि उन बेचारों का पैसा गया कहाँ है। क्या वो किसी वेलफेयर में लगा है या फिर गुरुजी की गाड़ी खरीदने में गया है? इस चीज पे मैं तुमसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना इतना सारा पैसा इन लोगों को देने के बजाय ना, तुम्हें ऐसे कुछ डोनेट करना है ना, तो जो भी करना है वो तुम खुद कर दो। तुम लोग गाय का खाना खरीद के गाय को खाना खिला सकते हो। कई लोग होते हैं भाई जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके लिए तुम भंडारा करवा सकते हो। और तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसा है तो तुम यार किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की, और तुम उन्हें हेल्प कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारा भला होना होगा तो हो जाएगा। और भोजन भी आजकल महिलाएं रसोई में चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। तो चप्पल पहन कर नहीं, चप्पल पहनने से जो जमीन से एनर्जी मिलती है वो कट हो जाती है। इसलिए जमीन की एनर्जी भी आपके भोजन में आपके हाथों के द्वारा प्रवेश करती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये बहुत बड़ा साइंस है, इसे समझने की जरूरत है। इतना ज्ञान कहाँ से आता है गुरुजी? जहाँ से भी आता हो कृपया करके वहां से लेना बंद कर दो। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। लो जी, बाबा जी तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन तो बताए नहीं जाते, तुम चले साइंस को क्वेश्चन करने। जब दरबार में कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले तो सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, और कोई ढंग का सवाल पूछ ले तो तुम क्वेश्चन को इतना कंफ्यूजन करके उसी बंदे को समझा देते हो जिसको उसको खुद को समझ नहीं आता क्या समझा दे और उसी क्या बोल रहे गुरु जी, और बाद में फिर उस बेचारे से माइक छीन ले जाता है। चाहे इनके लिए वैसे कुछ करते ना हो, पर कैमरे और पब्लिक के आगे सब कुछ करते हैं। और मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम पे लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं
और बेचारे लोग स्पेशली औरतें फंस भी जाती हैं भगवान के नाम पर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि अपने कर्मों की वजह से अभी जेल में हैं। अभी रिसेंटली 130 लोगों की जान चली गई जो कि सत्संग को अटेंड करने गए थे, जो कि एक बाबा है, उनकी फोटो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ये क्लेम करते हैं कि ये शिव अवतार है भाई। मरने वालों में मोस्टली ओल्ड एज वुमेन्स थी और वो हर चीज़ ठीक कर देते हैं। मतलब उनके आश्रम में जो पानी पीने वाले नल के हैं ना, और उससे जो पानी आता है उसे पीने से सारी जितने भी बीमारियां हैं ना वो सब ठीक हो जाती है। वो ये तक क्लेम करते हैं कि उस पानी को पीने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। पर सच क्या है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। 100 में से 2 लोग नेचुरली ठीक हो गए होंगे, पर लोगों की थिंकिंग का क्या करें, उन्हें तो यही लग रहा है ना कि बाबा जी के पानी में ही चमत्कार है। तो कोई भी साइंटिफिक रीजन इसके पीछे नहीं है कि उस पानी पीने से ऐसी सारी बीमारी जैसे भी ये बाबा जी क्लेम करते हैं वो ठीक हो जाती है। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? ये जितने भी ढोंगी बाबा है ना सब अपने आप को भगवान बताते हैं। और जो मैं भाई आगे बोलने जा रहा हूँ उसके लिए पहले मैं हाथ जोड़ देता हूँ। वो बोलते हैं ना हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है लड़कियों से। अगर तुम्हें भगवान के नाम पे फॉलो करना ही है तो प्रेमानंद जी जैसे लोगों को करो। कितने अच्छे विचार हैं उनके, बस अच्छे आचरण पे चलने की सलाह देते हैं वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर यहाँ उल्टा है, ये तो पूरा तालाब ही गंदा है, बस इसमें 1-2 मछलियाँ जो हैं वो फंस गई हैं। बस इन जैसे बाबाओं से बच कर रहो जो कि धर्म के नाम पे अंधविश्वास चलाते हैं, धर्म के नाम पे अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। तो वरना इनका धंधा तो तुमसे चल ही रहा है, जिसमें फायदा उनका हुआ है पर कटा तुम्हारा है। सो आज की वीडियो यहीं तक। बाकी ये वीडियो किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रही थी, बस जो चीज़ गलत थी वो मैंने गलत बताई और जो चीज़ सही थी वो सही बताई। मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई तुम सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।